नाम से ये पुष्प चढ़ा दीजिए। गणेशंबिकेभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे च पुष्पम समर्पयामि। ओम तदा पाद्यादिभिः संपूज्य देवस्य त्वातवितु परश्वेष्णुभाव्यां पूर्णोताव्याम आदिोपाद्यमस्तुर्गमुखे आत्मज सर्वांगे स्नानजलं च समर्पयामि। पुष्पं गृहीत्वा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। तम वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि समोहितं देवी समस्तवेत त्वमयि प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु गणेशंबिकेभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दीजिए गणपति जी के नाम से पुष्प। ओ क्या बोलते हैं कृष्णा जी, वो हाँ आप जाओ, नहीं आपसे नहीं लगे होता, आप जाओ। वो क्या बोलते हैं इनके नाम पते वाला वो कागज रह गया उधर मेरे उसमें बैग में, उसमें अब पुष्प दे दो इनके हाथ में इससे पहले, तब तक हम यहाँ ध्यान करेंगे। इसका बचना नहीं लाएंगे, यही है, यहीं पे है। बछड़े को कर दो इधर, बछड़ा को इसका, बच्चे को हैरान करेगा, वो तंग करेगा तो रहने दो वहीं पे, वहीं रहने। हाँ चलो रहने दो फिर वहीं। उसको बुलाओगे एक बार हैं के लिए ले। तो अग्रवाल साहब गाय माता के बारे में तो आप मुझसे भी अधिक जानते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझे प्राप्त है गुरु परंपरा से वो मैं भी आपके समक्ष कहूंगा। गाय भगवान का जो साकेत धाम है, उनका जो गोलोक धाम है, उसमें हमेशा उनके साथ उनकी आलाधिनी शक्ति के रूप में, उनकी प्रकृति अथवा माया के रूप में उनके साथ में ही विराजमान रहती है। जहाँ की भगवान वास करते हैं गोलोक धाम में, वहाँ पे गाय हमेशा उनके साथ विराजमान रहती हैं। और उसके बाद फिर पुराणों में समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है, उसमें भी 14 रत्नों के साथ कामधेनु के रूप में गाय माता प्रकट हुई और उन गाय माता को भी भगवान ने स्वयं अपने पास रखा। उन्होंने लक्ष्मी जी को, कौस्तुभ मणि को, शंख को, अमृत को, धनुष को, पारिजात वृक्ष को, इस तरह की जो विभूतियां थी उन्होंने स्वयं अपने पास रखा, क्योंकि ये सब भगवान की विभूतियां हैं। और उसके बाद भारत में जितने भी प्राचीन ऋषि महर्षि राजर्षि हुए हैं, उन सभी के आश्रमों में भी गाय माता कामधेनु के रूप में हमेशा विराजमान रहती थी। और वो सभी ऋषि लोग भी अपनी सभी मनोकामनाएं उन गौ माता का अर्चन, बंदन, पूजन और दान आदि के द्वारा सारी कामनाएं पूरी करवा लिया करते थे। चाहे उनकी वो अर्थ की कामना रहती थी, चाहे वो धर्म की कामना रहती थी, चाहे वो कोई सांसारिक कामना रहती थी, यहाँ तक कि मोक्ष की भी यदि कामना रहती थी तो उसको भी वो उनके माध्यम से ही पूरा करवा लिया करते थे। और उसके बाद आधुनिक भारत में भी जो कोई अच्छे मनीषी हैं, अच्छे महात्मा हैं, उनके आश्रमों में गाय माता विराजमान रहती हैं। तो उन गाय माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, यद्यपि आप भगवान के साकेत धाम में हमेशा भगवान के साथ में विराजमान रहती हैं, परंतु आज मैं तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी के किनारे गाय माता का दान करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान के साकेत धाम से, गोलोक धाम से आकर के, और ये जो गाय मेरे समक्ष खड़ी है, इनके शरीर में आप सूक्ष्म रूप में विराजमान हो जाओ और मैं जो आपकी पूजा करूंगा उसको आप स्वीकार करना। और उस पूजा का जो फल वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहासों में कहा गया है, उसका फल मुझे अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति के लिए चाहिए। क्योंकि किसी कामना को लेकर भी कई बार दान किया जाता है। तो जो भी कामना हो, उस कामना को लेकर के मुझे पूजन और दान का फल अपेक्षित है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान के लोक से आकर के और मेरे द्वारा किए गए अर्चन, बंदन, पूजन को स्वीकार करना। तो उनका ध्यान करना है,
उनको बुलाने के लिए उनकी प्रार्थना करनी है पुष्प हाथ में लेकर के। ओम ब्रह्म ऋषिर्वंदितां ब्राह्मीं राजर्षि परिसेवितां देव्याश्रयां कृतां दिव्यां वेदानुमोदितां नमः। पवित्र कपाशला पूता परिता पुण्य दर्शनाम यहा मूत्रम शिवं वंदे मातरम जगताम अपवाद समानोत्र पिबन्ति पशुपय गवाम तु तत्र वेशिष्य नासा मातृता मता ओंकार मत ओंकार व्याहरन्ति सुमंगला गोमाता व्यक्तमाख्याता उमा अम्बा चरम्भणात् धर्मधात्री धरारूपा योग्यगार्थदायिनी गोमाता व्यक्तमाशाला बसला च वसुनी बालाय चापिर्धाय रोगिणे योगिने हिता गोमाता व्यक्तमाख्याता दुर्बल पक्ष पोषणात् द्वित्राशावका सन्तु स्नोद्वाव केवलम नैव न्यायमजा दुग्धम भाव हिंसा न मातृता महिषी भाव शून्या ही गावन्या न्यून लक्षणा शासनात्युस्तपूर्ण पंचगव्य विधायिनी भुक्तम पीतयत् पवित्रम उपजायते शाप वशम मुखम दुष्टम नेश दोषो वसुंधराम बंधनम ग्रंथवचा हितायु प्रदते विक्रम हि उपलब्धम देव सेवा प्रसाद वत कन्या प्रणगता प्रतिवता यत्र गोस् तत्र गंगा पि यत्र गोस् तत्र वेरमा गोमूत्रे संस्था गंगा गोमये कमलालया ब्रह्माद्या देवता यत्र पूजिता प्रतिष्ठिता यत्र गावा पूजिता पूजिता तत्र संपदा यत्र गावा विषणास विषणा तत्र संपदा ओजस्ते जश भारत राष्ट्र प्रवृत्ता गोष्ठापि भारत देश भक्ति विचातां श्रद्धा पूजता मदिष्टदा पूजा सौरिपणी गोपाल चुन्त्यो भवतामस्तु काम दुःखः। हे मां, मैं आपका आवाहन करता हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आओ। मैं आपको पुष्प समर्पित करता हूं। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। और अब अग्रवाल साहब इनके जिन जिन अंगों में जोन जोन से देवता विराजमान रहते हैं उनका अर्चन करना है। थोड़ा चावल लेके बाएं हाथ में एक एक दो दो दाने से जिन जिन अंगों में जो जो देवता विराजमान रहते हैं उनका अर्चन हम सिंह के पास से प्रारंभ करेंगे। श्रृंग, पहले सिंह की जड़ में श्रृंग मूले ब्रह्मा विष्णुभ्याम नमः। श्रृंग आग्रे सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वतीर्थान आवाहयामि। शिरो मध्ये महादेवाय नमः। महादेवम आवाहयामि। ललाटाग्रे गौर्ये नमः। गौरीम आवाहयामि। कर्ण्यो अश्विनीभ्यां नमः। अश्विनो आवाहयामि। नेत्र्यो शशि भास्कराभ्यां नमः। शशि भास्करो आवाहयामि। पूजयामि। ओंठों के पास ओष्ठ्यो संध्याद्वयं नमः। संध्याद्वयं आवाहयामि। दांतों के पास दंतेषु सर्वायवे नमः। वायुम आवाहयामि। पूजयामि। जिह्वा के पास जिह्वायां वरुणाय नमः। वरुणम आवाहयामि। जो शब्द करती है रंभाती है हुंकारे सरस्वती नमः। सरस्वतीम आवाहयामि। गंडियो मांसपक्षाभ्याम, गले के नीचे गंडियो मांसपक्षाभ्याम नमः। मांसपक्षो आवाहयामि। गर्दन के ऊपर ग्रीवायाम इंद्राय नमः। इंद्रम आवाहयामि। पूजयामि। उरसी जो गोल ककुद है उरसी साध्येभ्यो नमः। साध्यानाम आवाहयामि। पूजयामि। अब पिछले पैर के पास आ जाइए। जंघ्यो धर्माय नमः। धर्मम आवाहयामि। पूजयामि। खुर अग्रे पनगेभ्यो नमः। पनगानाम आवाहयामि। पिछले खुरों के पास खुर पृष्ठे गंधर्वेभ्यो नमः। गंधर्वानाम आवाहयामि। खुर मध्ये अप्सरे गणोभ्यो नमः। अप्सरगणानाम आवाहयामि। पूजयामि। पीठ पर पृष्ठे एकादश रुद्रेभ्यो नमः। एकादश रुद्रान आवाहयामि। और मुख्य जो जोड़ है उनमें 8 वसु संधि सर्व संधिषु वसुभ्यो नमः। वसु नाम आवाहयामि। और ये जो तिरछा भाग है उसमें पितरों का आवाहन। श्रोणी तटे पितृन आवाहयामि। नाम आवाहयामि। पूजयामि। पूछे पूंछ के पास आ जाइए। पूछे सोमाय नमः। सोमम। पूंछ के बीच भाग में अधोगात्रेषु द्वादशादित्योभ्यो नमः। द्वादशादित्यान आवाहयामि। पूंछ के बालों के पास केशेषु सूर्य रश्मिभ्यो नमः। सूर्य रश्मिन आवाहयामि। पूजयामि। और कहते हैं कि इनके शरीर में जितने बाल हैं उतने देवता निवास करते हैं और उन सभी देवताओं को 33 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। उन सभी 33 प्रकार के श्रेणियों के देवताओं के लिए भी अर्चन कर देना है। रोमसु 33 कोटि देवेभ्यो नमः। 33 कोटि देवानाम आवाहयामि। पूजयामि। और इनके पेट से गोमूत्र का निर्माण होता है, गोबर का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है, फिर दही बनता है, फिर घी बनता है। इनमें भी देवता निवास करते हैं, उनके नाम से भी अर्चन करना है।
गोमूत्रे गंगाये नमः गंगाम आवाहयामि। गोमये यमुनाये नमः यमुनाम आवाहयामि। क्षीरे सरस्वती नमः सरस्वतीम आवाहयामि। ददने नर्मदाये नमः नर्मदाम आवाहयामि। घृते बने नमः बनिहिम आवाहयामि पूजयामि। पेट में पृथ्वी का वास कहा गया है। उदरे पृथ्वी नमः पृथ्वी आवाहयामि। स्तनों में 4 सागर रहते हैं। स्तनेषु चतुर्भ्यो सागरेभ्यो नमः चतुसागराणाम आवाहयामि पूजयामि। और पूरे शरीर में कामधेनु का आवास मानते हुए उनके नाम से अर्चन कर देना है। सर्व शरीरे कामधेनुवे सर्व शरीरे कामधेनुवे नमः कामधेनु आवाहयामि पूजयामि। छोड़ दीजिए। और अब इनका अग्रवाल साहब पूजन करना है। पहले उनका पिछला पैर धुलाना है, फिर अगला, फिर मुंह के पास आचमन और फिर हल्का स्नान। पादयादि भी संपूज्य ओम देवस्य त्वा सवितु परस्वैष्णवता। हाथ लगा दो इनको। हाँ सौरभै सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनी प्रतिगणमया दत्तम पादयतु लोकबन्ते पादयोपाद्यम देहस्ताचार्य रुद्राणा शंकरदा प्रिय देवनुप्रता मम पापयतु हस्त्योरर्घ्यम या लक्ष्मी सर्वभूतेषु याज देवस्ता देवनुप्रसादि मम पापयतु मुखे आत्मनि जलम सर्वदेवमय माता सर्वदेव नमस्कृते तो स्मृद्रान धेनुके स्नानी जलम। और अब इनको वस्त्र से आच्छादित करना है इस प्रार्थना के साथ कि हे मां, मैं आपको वस्त्र से आच्छादित करता हूं, आप प्रसन्न होना। नहीं, इन्होंने ला रखा है, इन्होंने ला रखा वस्त्र। ये भी है लेकिन उन्होंने भी ला रखा है। ये है बताओ जी। नीचे ऊपर ये उड़ा दो ऊपर। ये ऊपर से उड़ा दो कृष्णा जी, ऊपर ये उड़ा दो, ये वाला नहीं, ये छोटा ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, बड़े को छोटा ऊपर। वस्त्र और उपवस्त्र दो हो जाएंगे। इधर से उधर को कर दो ना, ऐसे थोड़ा लंबा हो जाता। चलो ठीक है। इस पे भी रखो, बछड़े पे भी, इसके बच्चे पे छोटा वस्त्र। ओ दूसरा नंबर। हाथ लगाओ वस्त्र में। आच्छादनम गवे दद्यात् सम्यक शुद्धम सुशोभनम सुरभीर वस्त्रदानेन प्रियताम परमेश्वरी। हेमा, मैं आपको वस्त्र से आच्छादित करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देना जिससे कि मैं जिस काम के लिए गोदान करना चाहता हूँ मेरी वो कामना था शीघ्र पूर्ण हो। और अब इनको तिलक लगाना है। ओम सर्वदेव प्रियम देवी चंदनम चंद्र सन्निभम कस्तूरी कुंकुमाढ्यम च प्रीत्यथम प्रतिगृहताम चंदनानुलेपनम समर्पयामि। वीरेंद्र, आप लेते हो उसको, बसड़े को लगा दो तिलक, वहां से ले लो। और गिरा दिया उसने। अच्छा, देखो ये ऐसा है ना, थोड़ा उधर को नहीं डाला ना, ऐसे ना ऐसे। हाँ, अच्छा तिलक हो गया जी। अब अक्षत लगाओ। अक्षतान तिलजान देवी शुभ्रचंदन मिश्रितान ज्ञान पर प्रीत्यागोस्तुम त्रिदि पूजिते अक्षतान समर्पयामि। अग्रवाल साहब कहते हैं कि इनके सींगों के लिए कुछ आभूषण चाहिए, इनके खुरों के लिए भी कुछ आभूषण चाहिए, इनको उनके गले में बांधने के लिए घंटी चाहिए, धोने के लिए पात्र चाहिए और अलंकृत करने के लिए भी कोई आभूषण चाहिए। तो उसके निमित्त भी कुछ चढ़ा देना है। ये चढ़ाओ कृष्णा जी, वो रखो किसी उसमें पात्र में, किसी कागज नहीं, कोई कागज नहीं, कागज इसमें से एक कागज। हाँ हो गया बस। श्रृंग भूषणार्थम स्वर्ण श्रृंगम चरण भूषणार्थम रजत खुराणी गल भूषणार्थम घंटाम दोहनार्थम कांस्य पात्रम सर्वालंकारार्थम यथाशक्ति द्रव्यम समर्पयामि। पुष्पमाला पुष्पमालां तथा जाति पाटला चंपकानि च पुष्पाणि गृह्णदेनो त्वं सर्वविघ्न प्रणाशिनी।
पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। आप बांध दो कृष्ण जी, फिर बाद में हाथ लगा देंगे। अगर तो लंबी हो जाएगी तो ऐसे पड़े। कोई नहीं अभी आएगा, अभी रुको, क्रमशः आएगा। अभी स्नान के बाद वस्त्र पहने गए हैं ना, फिर आभूषण लगाए गए हैं, अब पुष्प की माला लगाई गई है। पुष्पमालता जाति पाटला चमकांच पुष्पाणि गृह्णन्तु सर्विघ्न प्रणाशिनी भगवते कामधेनुवे नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। चलिए प्रभु जी, अब थोड़ा धूप दिखाना है। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ गंधोत्तमः आगरे कामधेनु देवा धूपयं प्रति गृह्यताम धूपम आग्रापयामि। ओम देवद्रुम समुद्भूतं गोघृतं समन्वितं पृच्छामि महाभागे धूपयं प्रति गृह्यताम। अब दीपक आनंददासुराणां च लोकानां सदा प्रिय गोस्तों पाहि जगत माता दीपोयं प्रतिगृह्यताम दीपम दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनम। पहले फल देना कि फल दो पहले, फिर गुड़ गुड़। ओम जापलि जापला पुष्पा जास पुष्पिणी बृहस्पति प्रस्ताता नो मुंचत गुंगस्तः भगवते कामधेनु देवी नमः। ऋतु फलम समर्पयामि। गुड़ है लाओ, तारो गुड़ लाओ, वीरेंद्र गुड़ दो इधर। ओम सुरभिर्वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदेशा ग्रासम ग्रासा धेनुर्यास्तु त्रिलोक्यवासिनी निवेद्यम निवेद्यामि। अच्छा दम छितो है। अब हाथ धो लो। हस्त प्रक्षालनम पुष्पम गृहीत्वा ओम गोभ्यो ज्ञाप्रते गोभ्यदेवास्मृता गोभ्यदेवास्मृत्या षडंगपातकर्मः प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दीजिए थोड़ा फूल। अब तर्पण हो दूध, और अब तर्पण करेंगे अग्रवाल साहब। पहले हम देवताओं का तर्पण करेंगे गाय की पूंछ से, फिर ऋषियों का तर्पण होगा, फिर यमलोक के देवताओं का तर्पण होगा, और फिर पितरों का तर्पण होगा। ये चारों का तर्पण होगा, क्योंकि इन चारों को तर्पण से प्रसन्नता होती है। ये फूल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए उधर ऊपर 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 ही चढ़ा दो। अब ये पकड़ो आप गिलास, एक हाथ में गिलास पकड़िए, और नहीं तो पुलकित जी को दे दीजिए अगर आपको दिक्कत हो, है ना। बाएं में ऐसा है ना, आप इनके प्रतिनिधि के रूप में, इनके प्रतिनिधि है ना, तो जी ऐसा है। पहले जो है ना, आपका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर रहेगा। और एक मिनट, इसको अंगोछे को ना पहले उसी पे ले लो, ऊपर ले कंधे पे, बस ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो है ना, ऐसे नीचे थोड़ा थोड़ा डालते रहना। ओम ब्रह्मा तृप्यतु, ओम विष्णु तृप्यतु, ओम रुद्र तृप्यतु, ओम मानवा तृप्यन्तु, ओम ऋषिया तृप्यन्तु,
ओम रुद्रातिपुत्रास्तप्यन्तो ओम साध्यास्तप्यन्तो ओम रुद्गणास्तप्यन्तो ओम ग्रहास्तप्यन्तो ओम नक्षत्राणि तृप्यन्तो ओम योगास्तप्यन्तो ओम राशियस्तप्यन्तो ओम वसुधा तृप्यतो ओम अश्विनो तृप्येताम ओम यक्षास्तप्यन्तु ओम रक्षांसि तृप्यन्तु ओम मातरस्तप्यन्तु ओम रुद्राणि तृप्यन्तु ओम पिशाचास्तप्यन्तु ओम सुपर्णास्तप्यन्तु ओम पशुवास्तप्यन्तु ओम दानवास्तप्यन्तु ओम योगिनस्तप्यन्तु ओम विद्याधरास्तप्यन्तु ओम ओखदयस्तप्यन्तु ओम दिग्गजास्तप्यन्तु ओम यक्षास्तप्यन्तु ओम देवपत्न्यस्तप्यन्तु ओम लोकपालास्तप्यन्तु ओम नारदस्तप्यन्तु ओम जन्तवास्तप्यन्तु स्थावरास्तप्यन्तु ओम जंगमास्तप्यन्तु कंठी कृत्वा। अब इसको कंठ की माला की तरह ले लो। अब ऋषियों का तर्पण, अब ऋषियों का तर्पण। ओम नारदास्तप्यतु सनकास्तप्यतु ओम सनंदनास्तप्यतु ओम कपिलास्तप्यतु ओम आसुरस्तप्यतु ओम बोधुस्तप्यतु ओम पंचशिखास्तप्यतु। अब है यमलोक के देवताओं का तर्पण। अब इनको इधर ले लीजिए, उनसे को नहीं तो इनके पास जनेऊ है ना, इनका तो जनेऊ चेंज बदलो। एक मिनट ये छोड़, जनेऊ परली तरफ रखो, निकालना नहीं है, निकालना ये हाथ अंदर डालो। अब है यमलोक के देवताओं का तर्पण। अब आपका मुंह दक्षिण की ओर रहेगा, पूछ से ही करना है। ओम कव्यवाट तृप्यतो ओम नलस्तृप्यतो ओम सोमस्तृप्यतो ओम अर्यमा तृप्यतो ओम अग्निश्वातास्तृप्यन्तो ओम बर्खिदस्तृप्यन्तो ओम सोमपापित्रा तृप्यन्तो ओम यमस्तृप्यतो ओम धर्मराजस्तृप्यतो ओम ऋत्युस्तृप्यतो ओम अंतकस्तृप्यतो ओम वैवस्वतस्तृप्यतो ओम कालस्तृप्यतो ओम सर्वभूतशेखरस्तृप्यतो ओम दुबरस्तृप्यतो ओम ददनस्तृप्यतो ओम नीलस्तृप्यतो ओम परमेष्णस्तृप्यन्तो ओम वृकोदरस्तृप्यतो ओम चित्रस्तृप्यतो ओम चित्रगुप्तस्तृप्यतो। अब छोड़ दो पूंछ थोड़ी देर के लिए। और अब अग्रवाल साहब, अब पितरों का तर्पण है। और वो पितर वो जो कभी आपके खानदान में आए थे और फिर अपना सब कुछ छोड़ करके फिर यहाँ से चलते बने। जैसे कि अभी हाल ही में आपकी धर्मपत्नी जी का देहावसान हुआ है और आपके पिताजी भी नहीं होंगे कि हैं? नहीं है। माताजी भी नहीं है। तो जैसे कि आपके अभी धर्मपत्नी गए हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, लकड़दादा, सरदादा, इस तरह माताजी, दादी जी, परदादी जी वगैरह वगैरह जो भी आए थे आपके खानदान में और वो अपना सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ से चले गए, उन पितरों के नाम से तर्पण करना है। और वो पितर आपके और आपके पिता के पक्ष के भी हो सकते हैं, आपके मामा और आपके मामी के पक्ष के भी हो सकते हैं, आपके सास और आपके ससुर के पक्ष के भी हो सकते हैं, आपके बंधुगण और मित्रों के पक्ष के भी हो सकते हैं, आपके कुलगुरु और पुरोहित के पक्ष के भी हो सकते हैं। जो भी कभी जिनका भी विगत में हमारे खानदान से संबंध रहा होगा या जो वर्तमान में भी आपके हाथ से तर्पण और पिंड आदि लेने के अधिकारी हैं, उन सब के लिए तर्पण करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन पितरों में से किसी के लिए विगत में कोई तर्पण आदि ना हो पाया हो, क्यों ना हुआ हो सकता है कोई गर्भ में मर गया हो सकता है कोई बहुत छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो सकता है कोई अपंग पैदा हुआ हो सकता है किसी का विवाह ना हुआ हो सकता है किसी के पास संतान ना हुई हो। जो भी कारण रहे होंगे, उनके पिंडदान तर्पण आदि ना होने के उनके निमित्त तर्पण करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि परमात्मा, यदि मेरे पितरों में से कोई उनके अपने संस्कारों के कारण कोई नीच लोकों में है, नीच योनियों में है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा तीर्थ क्षेत्र में कराए गए गाय के पूंछ, तिल, दूध, जल, गंगाजल आदि के माध्यम से के तर्पण से उनको नीच से उच्च लोक, उच्च से उच्चतर लोक, उच्चतर से उच्चतम लोक, उच्चतम से सर्वोत्तम लोकों में ले जा करके उनको स्वर्ग आदि लोकों में घुमा करके और फिर उनको मोक्ष दे देना, जिससे कि वह हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। मैं तो अधिकतर पितरों के नाम भी नहीं जानता हूं, क्योंकि दादाजी तक प्राय लोग नाम जानते हैं।
आपके जो भी नाम रहे होंगे, आप जिस रूप वाले रहे होंगे, मैं ये भी नहीं जानता कि आप में से कितनों ने जन्म ले लिया है, कितनों का जन्म। पुराण इतिहासोक्त फल प्राप्ति अर्थे तथा च ज्ञात अज्ञात आरती। इसको बड़ी चलना चाहिए। इसको तो जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे पदे। रुक दो, नीचे रुक दो। यानि कानिच पापानि जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानिच पापानि जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानिच पापानि जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानिच पापानि जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे। चार परिक्रमा करनी है, चार ही करनी है, चार हो गई होगी। अच्छा, ओम यानि कानिच पापानि जन्मांतर के तानि च तानि नाशयधेनु त्वं प्रदक्षिणां पदे पदे। और अब अग्रवाल साहब प्रार्थना करनी है, काम धेनु गौ माता से प्रार्थना करनी है मेरे साथ बोल के कि हे गौ माता, यदि आपकी विशेषता धर्म पत्नी जी के लिए, यदि मेरी धर्म पत्नी के सदगति में कोई बाधा उनके सामने हो, उनके पीछे हो, उनके ऊपर नीचे हो, दाएं हो बाएं हो, इधर उधर से कोई भी बाधा उनकी सदगति में हो, तो हे गौ माता आप उस बाधा को दूर करना। पुष्प ले लो हाथ में। ओम गाओ ममाग्रता संतु गाओ में संतु पिष्टा गाओ में हृदय संतु गाओ मध्य बसामि हम। नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभीभ्यो च नमो ब्रह्मस्ताभ्यो पवित्राभ्यो नमो नमः। गावा स्वर्ग सोपानो गाव धन्यास वाहना सर्वे देवास्त्र साधेनुर वरदास्तु मे। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान समर्पयामि। जल ला दो भैया। और कहते हैं कि उनके अग्रवाल साहब उनके दाएं कान में भी अपनी मनोकामना को कह देना चाहिए, गाय के दाएं कान में। ओम ह्री नमो भगवती ब्रह्मात्री विष्णु भगिनी रुद्र देवताई सर्वपाप प्रमोचिन्ये। ओम ह्री नमो भगवते ब्रह्मात्री विष्णु भगिनी रुद्र देवता सर्वपाप प्रमोचिन्ये। आरती। हाँ, ओम नमो भगवते विष्णु भगिनी ब्रह्मात्री रुद्र देवताई सर्वपाप प्रमोचिन्ये। और कपूर की आरती। क्या जी? अरे उतना लिया भाई। अच्छा, हाँ तो ये हवा में आरती तो नहीं हो, मतलब आरती अंदर करते हैं। आरती अंदर अगला है ना, क्योंकि हवा है यहाँ। अंदर ले लो। बस 1 मिनट का आरती है। आ जाओ माता जी, अंदर आ जाओ। अच्छा लग रहा था ना बाहर में। उसको चाहिए ना, वो अंदर चला जाएगा, वो अंदर चला है। हाँ। चना दाल खाना है। हाँ। चना दाल और गुड़ का रस। हाँ, उसको समय क्या हो गया है? ओमिदगुं अभि प्रजनन में अस्तुदशवीर गुं सर्वगण गुं स्वत आत्मसनि प्रजासनि पत्सनि लोकसनि अग्नि प्रजा बहुला में करो तो नो पैरे तो स्मादत। ओम जय 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 कामधेनु मां आरती उतारे हम तेरी। हे ब्रह्मवादिनी स्वर्गवासिनी स्वर्गदायिनी दुख निवारिणी परम पावनी आरत हर तू सुन ले बिनती तू हमारी। जय 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 कामधेनु मां आरती उतारे हम तेरी। ऋषि मुनि सुर सब नमन करे मां राजा ऋषि नर से तू सेवित। रक्षा कर तन मन मति धन जन ब्रह्म रूपिणी हे वरदायनी।
जय 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 कामधेनु माँ आरती उतारे हम तेरी। यक्ष रक्षिणी है असुर नाशिनी सुनर मुनि पंच गव्य दायिनी। मेधा क्षमा तुधती कीर्ति माँ महाराज जग प्राण दायिनी। जय 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 कामधेनु माँ आरती उतारे हम तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। भगवते कामधेनु देवी नमः। कर्पूरारातिक्यम समर्पयामि। पुष्पं गृहीत्वा पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञ में जंत देवातानि धर्माणि वर्तमाने आसन्न ते अनाक महिमान सचर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्मे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णव ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतः चक्षु विश्वतो मुखो वैष्णवाय विश्वतपात संभाव व्याधि भूमि जन देवी कहा। ओम भगवते कामधेनु देवी नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि गृहाण कामधेनु कीर्तनेन गोपूजनेन गोदानेन कर्मणि यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचारे यथा मिलद्रव्ये यथा मिलद्रव्येलायाम कामधेनु गो देवता प्रियंताम नमः। हे कामधेनु गो माता, यदि हमारे पूजन में अज्ञान से विस्मृति से भ्रांति से या प्रमाद से जो कमियां रह गई हैं, जो अपराध हो गए हैं, उन सभी अपराधों को आप क्षमा करना और हमारी मनोकामना को यथाशीघ्र पूरी करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्भूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम त्रयी मां पुण्डरीकाक्षी सर्वपापहरो भव। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं तद्भवेत् तस्मै क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामधेनु देवी नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञा क्रिया। बाएं हाथ में जल रखो जी। यस्य स्मृत्या च है। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। फिर सीधे हाथ में ले लो और नीचे डाल देना है, फिर मस्तक से लगाना है। श्री विष्णु चरण कमल प्रसादात सर्वं विधि परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णाशम शक्राय नमः। बोलिए कामधेनु माता की, गो माता की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की।